नमस्कार दोस्तों, द जैर क्रिएशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में संदीप माहेश्वरी को कौन नहीं जानता। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर, यूथ इंस्पिरेशन और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में संदीप माहेश्वरी का टर्निंग पॉइंट देखने वाले हैं और यकीनन ये आपके लिए मोटिवेशन साबित होगा। तो वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, संदीप का पूरा नाम संदीप माहेश्वरी है। इसके पिता का नाम रूप किशोर माहेश्वरी, माता का नाम शकुंतला रानी माहेश्वरी और इसके पत्नी का नाम नेहा माहेश्वरी है। संदीप का जन्म 28 सितंबर 1980 को दिल्ली में हुआ था। दोस्तों, संदीप जब 18 साल के थे तब किसी के बुलाने पर एक एमएलएम कंपनी के सेमिनार में गए। 3 घंटे में वहां उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अंत में एक लड़के ने स्टेज पे खड़े होकर बताया कि उनकी उम्र 21 साल है और वो महीने का 2.5 लाख कमाता है। तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। संदीप आश्चर्य में थे। उन्हें लगा जब 21 साल के लड़के के लिए महीने का 2.5 लाख कमाना आसान है तो उनके लिए भी है। जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और ये अचानक आई बिलीव ने संदीप की लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। संदीप एमएलएम कंपनी में सक्सेसफुल होने के लिए जी जान से जुट गए, पर सफल न हो पाए। एक बार फिर उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार की विफलता से वे निराश नहीं हुए। ये काम उन्होंने दूसरों की मोटिवेशन से शुरू किया था। ये उनकी अपनी डिजायर नहीं थी। संदीप जल्दी ही कुछ और करना चाहते थे। मन में आया मॉडलिंग कर लेता हूँ। संदीप ने कॉलेज लेवल पर मॉडलिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि हर कोई दूसरा आदमी मॉडल बनना चाहता है, पर संदीप यहाँ भी सफल ना हो पाए। लेकिन इस फील्ड में जाना उनकी आगे आने वाली लाइफ को बदलने वाला था। संदीप मॉडलिंग वर्ल्ड की बहुत सारी बातें समझने लगे। 99% मॉडलिंग एजेंसीज फ्रॉड थी जो मॉडल्स को सिर्फ एक्सपर्ट कर रही थी। तब संदीप के मन में आया कि मॉडल्स के लिए कुछ किया जाए, पर ये समझ नहीं आ रहा था कैसे। फिर एक दिन उनके एक मॉडल दोस्त ने अपना पोर्टफोलियो लेकर आया। उसकी इमेजेस देखकर संदीप बहुत एक्साइटेड हो गए। उसी क्षण उन्होंने फैसला कर लिया उन्हें फोटोग्राफी सीखनी है। साउथ दिल्ली में सिर्फ 2 हफ्ते का एक कोर्स किया और एक बढ़िया कैमरा खरीदकर शौकिया फोटोग्राफी करने लगे। पर इस फील्ड में भी पहले से ही महारथियों की फौज खड़ी थी। 2 हफ्ते क्या, लोग 2-2 साल के कोर्स करके बैठे थे और कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। संदीप के मन में एक आइडिया आया। वो अपने मॉडलिंग एक्सपीरियंस का यूज करते हुए एक लिस्ट बांटने लगे, जिसमें एक जनरल और फॉरेन मॉडलिंग एजेंसीज के नाम थे। लोग इनका ये काम पसंद करने लगे। जब कुछ लोग जान गए तो संदीप ने पेपर में एक ऐड दिया, मुफ्त में पोर्टफोलियो बनवाएं। संदीप ने इन्हें बनाने के लिए रिटेल मार्केट के हिसाब से सिर्फ मटेरियल और प्रोसेसिंग कॉस्ट ली, पर उन्हें होलसेल मार्केट के हिसाब से चीजें उपलब्ध थी। इसलिए उन्हें इस काम में करीब 20,000 रुपए का फायदा हुआ, जो उनकी पहली मेजर कमाई थी। और ये बात उन्होंने पोर्टफोलियो बनवाने वाले मॉडल्स को भी क्लियर कर दी। संदीप का कहना है कि जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। इसके बाद उनकी फोटोग्राफी का काम चल पड़ा। महीने के 20-30 हजार आने लगे, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। संदीप कहते हैं फोटोग्राफी में सिर्फ काम नहीं बिकता, नाम बिकता है, और अब उन्हें नाम कमाना था। दिमाग में आया कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए जिससे सब लोग उनको जान जाए। फिर क्या हुआ? फिर क्या, पहुंच गया लिम्का बुक्स रिकॉर्ड के ऑफिस में। अधिकारी ने समझाया कोई इंडिया लेवल का रिकॉर्ड बनाओ। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना मुश्किल है। इसके लिए कम से कम 100 मॉडल्स होने चाहिए जिनकी 12 घंटे के अंदर 10,000 फोटो खींचनी होगी, वो भी सब अलग अलग पोज में। हो जाएगा, संदीप ने जवाब दिया। लेकिन दोस्तों, क्या ये करना आसान था? बिल्कुल नहीं। बहुत से चैलेंजेस आए, मॉडल्स अरेंज करना, पैसों का इंतजाम करना, एक्सेट्रा। लेकिन अपनी वादों के पक्के संदीप माहेश्वरी के सामने एक भी प्रॉब्लम टिक न सका।
संदीप ने 22 साल की उम्र में साल 2003 में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाने से अब उनका नाम भी हो गया। आम लोग, मॉडल्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज सब उनको जानने लगे। उनकी एजेंसीज दिल्ली और इंडिया लेवल पे टॉप की एजेंसी बन गई। दो ऑफिसेस खुल गए, खूब पैसे भी आने लगे, पर संदीप खुश नहीं थे। एक बात उन्हें अब भी परेशान कर रही थी, मॉडल्स का कुछ खास नहीं हो रहा था। पोर्टफोलियो बनवाने में भी इतना पैसा खर्च करते थे, तब उन्हें काम नहीं मिलता था। संदीप ने उनकी हेल्प करने के लिए एक मैगजीन निकाली, वेबसाइट भी लॉन्च की, पर कुछ नहीं हुआ। संदीप परेशान थे। वे 2006 का साल था। संदीप के अंदर मॉडल को हेल्प करने की बहुत बड़ी अर्ज आई। सोचा चाहे जो हो जाए इनके लिए कुछ करना है। संदीप कहते हैं, जब हम बोलते हैं आसान है और जवाब मांगते हैं तो जवाब हमें मिल ही जाता है। एक दिन उनके ऑफिस में एक एजेंसी वाला आया, एक मॉडल की फोटो देखी और बोला, हमारे पास सूट वूट का टाइम नहीं है, हम इसी फोटो को स्कैन करेंगे और सीधा एड में छाप देंगे, और इसके हम आपको बस 2500 बस दे सकते हैं। संदीप को और क्या चाहिए था। उनके मॉडल को एक एड में आने का मौका मिल रहा था और कुछ पैसे भी आ रहे थे। वे फौरन तैयार हो गए और इस घटना से ही उनके दिमाग में इमेजेस बाजार का आइडिया आया। दरअसल पहले क्या होता था कि एड एजेंसीज मॉडल्स का पोर्टफोलियो देखकर उसे सेलेक्ट करते थे, पर जैसा एड होता था उस हिसाब से शूटिंग, फोटो सेशंस वगैरह किए जाते थे। पर इस बार तो सीधा पोर्टफोलियो वाली फोटो सेलेक्ट कर ली गई थी। यानी अगर क्लाइंट्स को डायरेक्टली उनके एड के मुताबिक ही उन्हें फोटो मिल जाए तो शूट करने में टाइम और पैसा खराब करना कौन चाहेगा। और इसी सोच ने इंडियंस फोटो की सबसे बड़ी ऑनलाइन इमेजेस बाजार को जन्म दिया। और आज आप अखबारों में, मैगजीन्स और बड़ी बड़ी होल्डिंग्स पे जितने भी एड्स देखते हैं उनमें से ज्यादातर में इमेजेस बाजार की फोटोग्राफ्स यूज की गई होती हैं। दोस्तों यहाँ एक बात गौर करने की है, जब संदीप को ये आइडिया आया तो वे पहले से ही अच्छे पोजीशन में थे, फिर भी उन्होंने तुरंत अपने दोनों ऑफिसेस बंद कर दिए और अपना पूरा फोकस इमेज बाजार पे डाल दिया। ऐसा करने पर लोगों ने उन्हें पागल कहा, पर संदीप अक्सर कहते हैं, जब भी कुछ बड़ा होना होता है तो आपको पागल होना पड़ेगा। और उन्होंने यही किया। इमेजेस बाजार को लेकर वो पागलों की तरह काम करने लगे और उसे अपने सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बना दी। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।